नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 19। इससे पहले हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 सभी श्लोक अर्थ कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में आपको अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में अलग अलग रिकॉर्ड किए मिल जाएंगे। जो भी व्यक्ति भगवद गीता को हिंदी भाषा में जानना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको यह वीडियो मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दिखने में बहुत सामान्य सा श्लोक लगता है। भगवद गीता के सभी श्लोकों की यही विशेषता है, सब अपने आप में संपूर्ण है। ऐसा लगता है कि हमने 18वां श्लोक पढ़ा था, वो कितनी बड़ी बात कह रहा था। अब हमने 19वां श्लोक पढ़ा चौथे अध्याय का, तो वो भी बहुत बड़ी बात कह रहा है। सभी श्लोक अपने आप में संपूर्ण अर्थ लिए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं? एक प्रकार से ये संबोधन हमारे लिए, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म। पहली चीज तो ये, हमें कर्म वही करना है जो शास्त्र सम्मत है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि मन में जो आता है वो करिए ना, मन के चलाए चलिए। मन के चलाए चलेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो जो शास्त्र सम्मत, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाए हैं, पहली बात तो वो कर्म करना है, और वो भी अपने लिए कामना लेकर नहीं करना है। ठीक हो गया? तो शास्त्र सम्मत कर्म, यदि कोई यज्ञ भी करना है तो यज्ञ का बल समाज को मिले, समाज में हम धर्म की स्थापना करें। अगर राजा भी कोई बन रहा है, सम्राट बन रहा है, तो वो अपने सुख को भोगने के लिए नहीं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की सेवा के लिए सम्राट बन रहा है। तो शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के जो होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। पहली चीज तो यह है कि हमें जो भी कर्म करना है वो कामना, यहां कामना शब्द अपने निहित स्वार्थ, मुझे उसका बड़ा लाभ हो जाए, इस प्रकार का विचार नहीं करना। माने ऐसा विचार नहीं करना है कि उसका लाभ केवल मुझ तक सीमित हो। समाज में जो मुझे मिला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। राष्ट्र सेवा के लिए मां की आज्ञा आई थी, पिता की आज्ञा आई है या भाई की आज्ञा आई है, तो मैं राष्ट्र सेवा के लिए युद्ध जैसा क्रूर कर्म भी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्र की सेवा के लिए कर रहा हूं। तो जो कर्म बिना अपनी निहित कामना, और ये जो संकल्प शब्द है, इसको हम वैसे सात्विक मानते हैं, बट यहां पर संकल्प शब्द को अच्छे समझना है। कर्म के लिए यहां संकल्प का क्या अर्थ होगा? विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में यह विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी बुद्धि होना संकल्प है। ठीक हो रहा है? तो क्योंकि अपने को तो निरासक्त होकर करना है, भाई ये अच्छा है ये खराब है, इस प्रकार से नहीं करना है। भगवान के संसार में जब हमारा जन्म हुआ है तो सब कुछ भगवान का ही है। ये मैं रखूं, ये ले वो छोड़ दूं, ऐसा विचार करके नहीं करना है। भाई हम अपने भोग के लिए अच्छी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, और जो हमारे भोग में जो बाधा उत्पन्न करती है उनको हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे। तो ये फिर निरासक्त जो भाव है वो नहीं माना जाता है। तो यहां पर संकल्प हम सामान्यतः अच्छे शब्दों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां संकल्प क्या है? विषयों का बार बार चिंतन जब हमारे मन में आता है। अलग अलग जो भी मेरे
त्वचा के विषय, मेरे नेत्रों का जो बार बार विषय आता है, कोई मैंने दृश्य देखा है, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले। मैं बार बार कोई चित्र में देखा, मैंने स्थान के बारे में कल्पना करते, वो स्थान बहुत बढ़िया है, जीवन में वो स्थान हमारे लिए बड़ा उपयोगी, उसको बार बार चिंतन करते रहना, वो स्थान सुख देने वाला है, मैं वहीं जाकर अपना रहूं मेरे जीवन में। क्योंकि देखिए, ये एक सीमित बुद्धि के विचार से तो ठीक जान पड़ता है, लेकिन अगर हम ये सोचे, क्या मुझे जिंदगी भर यही संसार में ही रहना है क्या? मेरी तो कामना है मैं सुखी हो जाऊं सदा के लिए। मेरा जीवन ही कहां है यहां संसार में सदा के लिए? हमारा तो जीवन ही ज्यादा से ज्यादा, बहुत अच्छा जीवन है, तभी भी 100 वर्ष से ज्यादा तो नहीं है ना। तो अगर 100 वर्ष भी मैं जी जाऊं, उसके बाद भी फिर वही सेम, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर वही संतान हमारी, उनकी रक्षा, उनकी विद्या, उनकी शिक्षा, उनका और स्थितियां, हमारा शरीर बीमार, कभी अच्छा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्या बार बार यही जीवन भर करते रहे? ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा क्या? तो ये जो संकल्प शब्द इस्तेमाल किया है, वहां पर भी एक बाधा आती है कि जब हम संसार के अलग अलग कामनाओं में जो अच्छी कामनाओं का ऐसा संकल्प मन में लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस ट्रैप में, माया जाल में फंसा देता है। क्योंकि हम ये माने बैठे हैं, वास्तविकता माने हम क्या माने बैठे हैं कि संसार में सुख छिपा हुआ है, जबकि वास्तविकता क्या है? सुखी यदि होना है तो ये जो हमारा सांसारिक देह है, हमारा जो मन, हमारी बुद्धि, संसार के विषयों को त्यागना होगा। क्योंकि शरीर भी संसार का है, बुद्धि भी संसार की है, समझ इससे आ सकता है, लेकिन इसको त्यागने के बाद ही हमें परमानंद, परम सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन दिक्कत क्या होती है? हम इस संसार के विषयों के साथ, हमें ऐसा लगता है संसार के साथ ही जुड़ाव हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी भूल हो जाती है। ऐसे संकल्पों से बचने की बात कही गई है। तो जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तो अभी ये संकल्प शब्द आपको समझ में आया? अच्छी चीजों का संकल्प करके कि ये मेरे जीवन में होना चाहिए, और जब संकल्प करते हैं फिर उसके प्रति जो हम, उनकी जो प्रति हमने आसक्ति मन में पैदा की है, वो फिर कामना उत्पन्न करती है। तो इसके आगे कामना का सही निरूपण किया है, ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए। पहले हमें संकल्प करने पर पता लगा ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उनका नाम कामना है। अभी आपको संकल्प और कामना शब्द में अंतर समझ में आया? यहां भगवद गीता में किस प्रकार से दिया है कि जो भी हमारे लिए हमें लगता है ये जीवन में उपयोगी है, ये हमें सुख देने वाला है, उसको अपनी बुद्धि में, अपनी बुद्धि वहीं लगाए रखना, ये इस अर्थ में संकल्प अर्थ में लेना है। और फिर जब संकल्प मन में हो जाता है, उसके प्रति फिर हमारी प्रबल इच्छा हो जाती है कि भाई अपने को ये अब प्राप्त करना ही है, उसके पीछे लग जाते हैं, उसी का नाम कामना है। तो पहले संकल्प से हमने वो तय किया, उसके बाद कामना पूर्ति के लिए उसके पीछे भाग लिए। तो जो बोलते हैं बड़ा कोई ईश्वर का भक्त है जिसके समस्त ज्ञान रूप, माने समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, वो उसने वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया कि भाई मुझे संसार में चाहे मैं कुछ भी कर लूं, कैसा भी उच्च से उच्च कर्म कर लूं, वो मुझे परमानंद, परम सुख तो नहीं दे सकता है। जब ज्ञान, देखिए यहां पर अग्नि का इस्तेमाल किया गया है। अगर छोटा स्वरूप होता तो हम कहते भाई एक चिंगारी, तो वही ज्ञान का अभ्यास करते करते चिंगारी जब बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है, अग्नि स्वरूप बन जाती है, तो उस अग्नि स्वरूप में हमारे सारे अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि संसार सुख देगा, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री एक दिन मुझे सुख दे देगी, मुझे सदा के लिए सुखी बना देगी। इस प्रकार अलग अलग भ्रांतियां मन में पाले हुए हैं। और यदि मेरे मन में कि ये नहीं, वो मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य पूरा करना है, कर्तव्य पूरा करके अपना संसार से मुझे परमानंद ईश्वर को पाने की यात्रा शुरू करनी है, मुक्ति की यात्रा मुझे संसार को त्याग कर ही शुरू करनी होगी।
तो जब इस प्रकार की विचारधारा रहती है कि संसार से मुझे परमानंद नहीं मिलने वाला है, तो क्या बोलते हैं कि समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए, वो एकदम प्रज्वलित अग्नि हो जाती है। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के बातों से डरता है। सामान्य व्यक्ति को ये बात बताई जाए कि भाई तू जिस संसार में जी रहे, तेरा इतना बड़ा महल है, इतने पोते पोतियां हैं, सबको तुझे त्यागना है, उसके बाद ही तू परमानंद को प्राप्त कर सकता है। वो चीखता है, चिल्लाता है। तो जब इस प्रकार की जीवन में बहुत बड़ी ज्ञान रूप अग्नि अनुष्ठान होता है हमारे जीवन में, वो होम कहीं और नहीं हो रहा, हमारे अंदर ही वो होम हो रहा है। बोलते हैं ना भाई, जब बड़े बड़े होम यज्ञ किए जाते हैं, सोम यज्ञ किए जाते हैं, तो अग्नि की लपटें बड़ी ऊंची ऊंची उठती है। 10-10 फुट ऊंची अग्नि सोम यज्ञ में उठती है जब हम उसमें आहुता डालते हैं। तो यहां पर भी बोल रहे हैं, जब हमारी ज्ञान रूपी अग्नि बहुत ऊंची हो जाएगी, तो जितने भी हमारे अज्ञान हैं संसार में, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, सारा अज्ञान एक दिन समाप्त हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि इस संसार को त्यागने पर ही हम परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी, जो बहुत ज्ञानी है, वो सब भी बहुत सम्मान करते हैं। यहां पर ज्ञानी जन में निश्चित रूप से हम प्रकृति के देवतुल्य ऋषियों को भी शामिल कर सकते हैं। माने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी ऐसे महापुरुषों का, महान आत्माओं का बहुत सम्मान किया है, जो इस डगर पर जिन्होंने चलना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। जीवन यात्रा बहुत सामान्य तरह शुरू की हो, लेकिन वो सामान्य करते 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 कब उस अग्नि को बहुत विस्तारित कर लिया। तो जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, पहले से ही सिद्ध हो चुके हैं, वो भी उनका फिर बहुत सम्मान करते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। माता शबरी को अपने ज्ञान का कोई अहंकार नहीं था। उनको तो केवल उनके गुरु की आज्ञा थी, भाई भगवान मनुष्य रूप में आएंगे, आप उनके लिए ही प्रयास करते रहिए, आपको सब मिल जाएगा। तो बस गुरु की आज्ञा मानकर निरासक्त होकर वो अपना कर्म में लग गए और उसी भक्ति का बार बार स्वाध्याय करते 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 उनको सब सिद्धियां प्राप्त हो, सब ज्ञान हो गया उनको। तो फिर जो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी फिर माता शबरी को बहुत बहुत सम्मान की दृष्टि से, भाई ये बहुत ज्ञानी है, इनसे कोई ये मत समझना आपकी आपने वेद पारायण किया, आपने वेद पाठ किया तो आप जीत लेंगे। इन्होंने भक्ति से ज्ञान को पाया है। तो फिर ज्ञानी जन भी उन्हें पंडित कहते हैं। यहां पर और सरल शब्दों में कहें तो कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते हैं। अर्थात उसमें ना तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और ना संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। भाई संकल्प आएगा, उसके बाद ही फिर कामना प्रविष्ट करेगी। तो वो संकल्प और कामना से रहित होते हैं। मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था है सांसारिक कामना ना हो और कर्म भी होते रहें। माने हमारे जो हमें संसार में, अब देखिए शरीर मिल गया है तो भाग तो सकते नहीं है, संसार में रहते हुए संसार को जानना है। तो जितना जरूरी है उतना ही लिप्त होंगे ना संसार में। जैसे वो कुछ पुराने श्लोकों में हमने कछुए की बात की थी। कछुआ जिस प्रकार से जरूरी है वो इतना हाथ पैर बाहर निकालता है, उसके बाद पुनः वो अंदर हाथ पैर डाल लेता है। ऐसे संसार में अपने को कर्मयोगियों को करना है कि भाई अब संसार में रहना है तो भाई शरीर मिला है, अब शरीर में बांध दिया है हमें, तो शरीर का पालन पोषण करना पड़ेगा। तो अर्थ और कामना पूर्ति जरूरी है, लेकिन ये केवल जो हमारा मुख्य माने शरीर बचा रहे इसके लिए। कहीं हम इसी के लिए लग जाए तो फिर वो समस्या हो जाएगी। मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था है सांसारिक कामना ना हो और कर्म भी होते रहे, कर्म बराबर करते रहना, पूरे अनुशासन से करने। ऐसा नहीं कि भी कामना नहीं है तो अनुशासनहीनता करेंगे, पूरे डेडिकेशन से कर्म करना है। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी विद्वान कहते हैं। फिर जब जो ये अवस्था प्राप्त कर लेता है तो जो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो भी ऐसे मनुष्यों का बहुत सम्मान करते हैं। भगवान की यदि हम पर कृपा हो जाए तो हम भी उस श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं जहां बड़े बड़े देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। और इसके लिए कोई
ऐसा नहीं कि भाई मार्ग अलग अलग है, आप ज्ञान योग से चलें, आप भक्ति योग से चलें, किसी भी योग से चलें, आपको सम्मान सभी जगह मिलेगा। और जो ये शब्द इस्तेमाल किया ज्ञानी जन भी, आपको फिर पंडित मानने लग जाते हैं, माने आपको ज्ञानी जन भी श्रेष्ठ विद्वान मानने लग जाएंगे, जिनको सारा ज्ञान है। आपको हो सकता है सारा ज्ञान ना रहा हो। तो यहां एक बात और समझ में आती है कि जो केवल ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं, ज्ञान भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन ज्ञान को जब आसक्ति भावना, मैं संसार को जानना चाहता हूं, संसार में मुझे उससे आदर सम्मान और मिलेगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति से जब व्यक्ति ज्ञान के पीछे पड़ जाता है, तो वो ज्ञान उसको कहीं नहीं लेकर जाता है। लेकिन जब वो उसको एक प्रकार उस ज्ञान को मुक्ति के लिए इस्तेमाल करता है, तो फिर उसका कल्याण हो जाता है। तो जो बड़े बड़े ज्ञानी जो सब कुछ जानते हैं, ऐसे व्यक्ति भी केवल भक्त है वो ईश्वर का, उसका सम्मान करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भक्त बिना संकल्प और बिना कामना के शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है। इतना मात्र हो जाने से भी उसको सारी सिद्धियां सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कितना बड़ी बात है। कहां तो वो सब चीजों को समझ रहा है, वो अपने आप को ज्ञानी माने बैठा है, और कहां एक सामान्य व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसने निरासक्त भाव होकर कर्म योग सिद्धांत सीख लिया है। वो व्यक्ति एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के लिए सम्मानित माना जाएगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको हम ज्ञानी जन नहीं मानेंगे। जैसे कहते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, तो अगर कोई भक्त है तो ज्ञानी को उसका निश्चित रूप से सम्मान करना ही है, करता ही है वो। और अगर किसी ज्ञानी को लगता है कि नहीं, मैं इस भक्त का सम्मान नहीं करता हूं, वो उसका माने ज्ञान योग को या ज्ञान मार्ग में अभी प्रवृत्त नहीं हुआ है। जो भी निरासक्त है संकल्प कामना को लेकर, लेकिन शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है, ईश्वर की आज्ञा मानकर कर रहा है, ऐसे व्यक्ति बहुत सम्मान के योग्य हैं सबके लिए। आज का श्लोक अर्थ फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।